हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज मैं इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास देने जा रहा हूँ। तो समझेंगे पहले तो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स हिंदी में हम इसे कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है। अब देखिए, अर्थशास्त्र में है अर्थ और दूसरा हमारे पास शास्त्र। अर्थ मतलब पैसा और शास्त्र मतलब इसका अध्ययन करना, मतलब मैनेजमेंट करना, ठीक है, मतलब इसका प्रबंधन करना। अर्थशास्त्र मतलब पैसे का प्रबंधन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। और डीपली जानते हैं इसे क्या होता है, कहाँ से निकला। अब देखिए, इकोनॉमिक्स इंग्लिश में देखेंगे। इकोनॉमिक्स जो एक वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है। ये ग्रीक वर्ड एक ग्रीक वर्ड है हमारा ओइकोनोमिया। ये ग्रीक वर्ड है, यहां से हमारा इकोनॉमिक्स वर्ड निकला है। और ये भी दो तरीके से, ठीक है। पहले इसकी हिंदी लिख दूं, आइकोनोमिया, आकोनोमिया। ठीक है। अब ये भी दो तरीके से निकला है हमारा, ये जो है आइकोस प्लस नोमोस। आइकोस प्लस नोमोस। इस आइकोस का मतलब होता है घरेलू, मीन्स हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन। तो हाउस होल्ड के पैसे का प्रबंधन करना, हाउस होल्ड के पैसे का प्रबंधन करना, इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो ग्रीक वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो जो कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, ठीक है, आकोनोमिया से मिलके बना है। और ये भी दो वर्ड, ठीक है, आइकोस और नोमोस। आइकोस का मतलब क्या है यहाँ पे? हाउस होल्ड, और प्रबंधन, नोमोस का मतलब है प्रबंधन, लाइक मैनेजमेंट। तो घरेलू पैसे का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। और अच्छे से जानते हैं इसे क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या हमारे पास मनी, पैसा है, उस पैसे को हम अपनी इच्छा के लिए, अपनी अनलिमिटेड वांट्स के लिए किस तरीके से खर्च करते हैं अपनी मनी को अनलिमिटेड वांट्स के लिए किस तरीके से खर्च करते हैं, इस तरीके को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको और डिटेल में। देखिए, मान लीजिए दो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, दो लोग हैं, इनके पास 1000 रुपये, इसके पास भी 1000 रुपये। इसने कहा कि मैं इस 1000 रुपये के अंदर मुझे स्कूल के लिए बुक्स लेकर आनी है, बुक्स के अलावा मैं एक मोबाइल फोन भी लेकर आऊंगा। सपोज कर लीजिए कि मोबाइल फोन आ जाएगा जिसके ऊपर मैं अपनी ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ,
ठीक है। इसके अलावा थोड़े पैसे मैं अपने नोट्स बनाने के लिए रख लूँगा, नोट्स के लिए लाइक स्टेशनरी सामान, ठीक है। उसके अलावा कुछ पैसे मैं सेविंग करके रखूँगा। ये मिस्टर एक्स की इच्छा है। उसी तरह दूसरा लड़का है एक वाई, ये थोड़ा मजे वाला लड़का है, ये पार्टी शार्टी करना चाहता है। ये कहता है कि मैं सबसे पहले तो पार्टी करूँगा, पार्टी करने के बाद डिस्क भी जाऊँगा, और इसके अलावा कुछ पैसे मैं फिर दोबारा से पार्टी करूँगा। इस तरीके से करके अपने सारे पैसे वेस्ट कर रहा है। तो दोनों के पास क्या है, 1000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके पास मनी है वो ये मनी इनके पास क्या है, क्या हम इसे रिसोर्सेस कह सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये इनके संसाधन है, और इस पैसे का अगर ये इन पे खर्चा करना चाहते हैं अपनी इच्छा, दोनों की अपनी अपनी इच्छा है, वॉन्ट्स हैं, इस पे ये खर्चा करना चाहते हैं अपनी वॉन्ट्स पे, जो क्या है अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड वॉन्ट्स पे ये खर्चा करना चाहते हैं, तो इसको कहेंगे हम इकोनॉमिक्स। मतलब अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का, अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का अनलिमिटेड वॉन्ट्स पे, अनलिमिटेड वॉन्ट्स पे क्या करना, खर्चा करना, यानी मैनेजमेंट करना पैसे का, रिसोर्सेस का अनलिमिटेड वॉन्ट्स के ऊपर क्या करना, मैनेजमेंट करना। इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। इन शॉर्ट मानव व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए कैसे बनेगी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ human behavior in which, study of human behavior in which the resources is allocated or distributed, जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ लिमिटेड कर देते हैं क्योंकि रिसोर्सेज क्या है हमारे, लिमिटेड है। द लिमिटेड रिसोर्सेज एलोकेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू अनलिमिटेड वॉन्ट्स। मानव व्यवहार का वह अध्ययन जिसके अंदर संसाधनों का वितरण, संसाधनों का वितरण उनकी अनिश्चित मतलब अनलिमिटेड इच्छा के ऊपर खर्च किया जाता है या मैनेजमेंट किया जाता है, उस व्यवहार को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। आई होप इंट्रोडक्शन समझ आया होगा आपको, इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। इसी से रिलेटेड एक चीज और, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, इसका सबसे पहले जो यूज किया गया था बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें यूज किया था सबसे पहले, फर्स्ट टाइम। उसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो
एडम स्मिथ, एडम स्मिथ इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। और इनकी एक बुक थी जो 1776 में लिखी गई थी, द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक थी। और इसमें इन्होंने अच्छे से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। अच्छा, एक चीज़ और कि इकोनॉमिक्स सबसे पहले चाणक्य के टाइम पे, कौटिल्य के टाइम पे भी यूज़ किया गया था, बट उस इकोनॉमिक्स का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। वो इकोनॉमिक्स एक पॉलिटिकल व्यूज़ के लिए यूज़ किया गया था कि राज्यों का संचालन, स्टेट्स को गवर्न कैसे करना है, चलाना कैसे है, तो उसके लिए यूज़ किया गया था। अर्थशास्त्र सबसे पहले वही यूज़ हुआ था, बट वो पॉलिटिक्स यानी राजनीति के लिए यूज़ किया गया था, तो वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। एडम स्मिथ। उसके बाद इस इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, माइक्रो एंड मैक्रो, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद अब जिसने इसको डिवाइड किया वो भाई सब थे रैगनर फ्रिक्स, रैगनर फ्रिस्क। इन्होंने सिर्फ पर्पस ऑफ स्टडी, सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कि सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, लाइक पढ़ने के लिए, ताकि बहुत आसानी से इसको समझा जा सके। तो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों लेवल पर इसको डिवाइड करके दो पार्ट में बनाया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है बहुत छोटा, ठीक है। जब हम कोई भी प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए एक छोटे लेवल पर स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में रखा जाता है। आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे हम। देन जब उसको पूरे एज अ होल कंट्री लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं उसको मैक्रो लेवल पर, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिया जाता है, मैक्रो लेवल पर लिया जाता है, मतलब एज कंट्री एज अ होल। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। डिवाइड करने के लिए रैगनर फ्रिस्क, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स से यूज एल्फ्रेड मार्शल, कौन से बुक के अंदर, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का अनलिमिटेड वांट्स के लिए मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको हम क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे। क्योंकि हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, डिजायर्स हमारे अनलिमिटेड है, बट जो सॉरी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का अनलिमिटेड वांट्स के अंदर मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके अलावा एक वर्ड और आता है हमारे पास, इकोनॉमी। इकोनॉमी इसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जब ये सारा मैनेजमेंट, जब इकोनॉमिक्स का सारा मैनेजमेंट एक किसी पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर होता है, एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर होता है, तो उसे इकोनॉमी कहा जाता है। लाइक मैंने बोला कि एक फैमिली में एक कमरे की इकोनॉमी कितनी है यार, तो उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात हो रही है, उसके अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, वहाँ के रिसोर्सेज कितने हैं, उस रिसोर्सेज से मैनेजमेंट कितना हो रहा है। तो सारा पैसे का मैनेजमेंट जब एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर होता है तो उसे इकोनॉमी कहा जाता है। जब वही मैनेजमेंट एक इंडिया की बाउंड्री के अंदर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी। जब वही मैनेजमेंट एक श्रीलंका की इकोनॉमी के अंदर, श्रीलंका की बाउंड्री के अंदर हो रहा है, सिर्फ श्रीलंका के अंदर हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, श्रीलंकन इकोनॉमी। तो इसी तरीके से जब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई भी इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है तो उसे इकोनॉमी कहा जाता है, उसी कंट्री के नाम क्या। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है एंड इकोनॉमी क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।